अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सैयद आमिर कबीर रिफ़ाई साहब बहुत ही एक आला किस्म के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और बहुत ही जो है ना वो अहले नज़र थे। तो वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं एक खेत में से गुज़र रहा था, तो खेत के दोनों अतराफ में पानी था, दरमियान में एक रास्ता होता है, पगडंडी सी छोटा सा रास्ता होता है, उसमें बमुश्किल एक ही आदमी गुज़र सकता है। तो वो गुज़र रहे थे, ज़रा जल्दी में थे। फरमाते हैं कि असर की नमाज़ का टाइम होने वाला था, इसलिए मैं ज़रा जल्दी में था। खेत काफ़ी बड़ा था, तो जब मैं दरमियान में पहुंचा ना, तो सामने देखा एक कुत्ता आ रहा है। तो हमारा आमना सामना कुत्ते के साथ हो गया। तो न कुत्ता साइड पे हो रहा था, तो मेरी मजबूरी थी, मैं भी साइड पे नहीं हो सकता था, क्योंकि खेत के दोनों अतराफ में पानी था। अगर मैं पानी में जाता तो कपड़े ख़राब हो सकते थे। तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह ताला, इस कुत्ते को ना ज़ुबान अता कर, ताकि मैं इसको समझा सकूं कि मुझे ज़रा जल्दी है, आप ज़रा साइड पे हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने जो है ना जनाब आमिर कबीर रिफ़ाई साहब की इस दुआ को कबूल किया और उस कुत्ते को ज़ुबान अता कर दी। जब कुत्ते को ज़ुबान अता हुई तो उन्होंने कुत्ते से कहा कि कुत्ते, आप ज़रा साइड पे हो जाओ, क्योंकि मुझे जल्दी है। आपको पता है नमाज असर का वक्त होने वाला है, और नमाज तो सिर्फ मुझ पे फ़र्ज़ है, आप पे तो नमाज फ़र्ज़ भी नहीं है। अगर आप थोड़े ख़राब भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरे कपड़े ख़राब हो गए तो नमाज में खलल पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी कि नमाज फ़र्ज़ है तो आप पे फ़र्ज़ है, मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपने मुझे हकीर जाना, अगर आपने मुझे कमतर जाना, और इस वजह से आपके दिल के अंदर कोई फ़ख्र पैदा हो गया, कोई गुरूर पैदा हो गया, तो फिर 7 समुंदरों का पानी भी आपके दिल को साफ़ कर सकेगा नहीं। कपड़े तो साफ़ हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल आलूदा हो जाए, और ख़ास तौर पर जब आपके दिल के अंदर फ़ख्र और गुरूर आ जाए, तो फिर वो कभी साफ़ नहीं हो सकता, चाहे उसे जितना मर्ज़ी पानियों से धो लो। तो वो फरमाते हैं, जब कुत्ते की ये बात सुनी ना, तो मुझे मेरे अंदर एक रिक्कत सी तारी हो गई, एक वज सा तारी हो गया। जैसे कि बुल्ले शाह ने भी क्या खूब फरमाया है कि राती जागें शेख सदावें, राती जागन कुत्ते, तैं तो उत्ते मालिक दा दर मूल न छड़ दे, भावें पैवन 100 जुत्ते, तैं तो उत्ते एक बुरकीदा कदर पहचानन, भावें मालक होवन सुत्ते, तैं तो उत्ते रुखा सुक्का खा दिन जा रुखां विच सुत्ते, तैं तो उत्ते उठ बुलिया जा यार मना ले, वरना ले गए नू बाजी कुत्ते, तैं तो उत्ते। तो ये मालिक का दर्द जो है ना, वो कुत्ते कभी भी नहीं छड़ते। और दूसरी बात ये है कि ये मालिक के साथ हमेशा वफा करते हैं। अगर छोटा सा भी, थोड़ा सा भी, मामूली सा भी उनको खाना मिल जाए, और खाना मिलने के बाद वो मालिक के दर पे बैठे रहते हैं, और अगर मालिक बेफ़िक्र होकर सो जाता है, उसके बच्चे बेफ़िक्र होकर सो जाते हैं, उनका माल वैसे ही पड़ा रहता है, मवेशी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी राखी करने वाला मौजूद है। तो जितनी वफ़ा कुत्ता अपने मालिक के साथ करता है, तो बुल्ले शाह ये फरमाते हैं कि अगर आप उस कदर भी वफ़ा कर लो अपने मालिक के साथ, और रात को जाकर और मालिक की राखी कर लो, और मालिक के काम कर लो, और रात को जाकर अपने मालिक को मना लो, और उसकी जो है ना, जो उसने आपको जो कुछ दी है ना, उसकी कदर पहचान लो। और कदर क्या पहचाना, इसमें लिखा है ना, मालिक दा दरमूर ना छड़ दे, पावे पैवन 100 जुत्ते। तो अल्लाह के रास्ते में जब आप चलेंगे ना, तो आपके साथ मसाइल आएंगे, आपके साथ मुश्किलात भी आएंगी, आपके साथ मसाइल भी आएंगे। मौला कायनात ने भी फरमाया था कि जब इंसान जो है ना हकीकत के रास्ते पे चलता है, जब अल्लाह के रास्ते पे चलता है, तो उसको वो ये जान ले कि मुश्किलात उसके सामने आ जाएंगी, मसाइब उसके सामने आ जाएंगे, उसको मसाइब में से गुज़रना पड़ेगा, उनको उसे फेस करना पड़ेगा। तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप अल्लाह और उसके महबूब के रास्ते में चलते हैं, तो आपके लिए मसाइब का सामना आपको करना पड़ेगा। ये तो तारीख़ में लिखा हुआ है। ये तो आप देखें, किसी की भी अहले जो है ना ईमान लोगों की तारीख़ को पढ़ें, तो जिसने भी ईमान की दौलत को समेटा, तो उसके लिए मसाइब आए, उसके लिए मुश्किलात आई, लेकिन वो मुश्किलात से कभी घबराते नहीं हैं। इसलिए हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो पाकीज़ा दीन है, इसके ऊपर जब आप चलेंगे तो आपके लिए मसाइब आएंगे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जब आपको कुछ हासिल हो जाए, कुछ वसूल हो जाए, तो फिर कभी भी गुरूर में मत पड़िएगा, तकब्बुर में मत पड़िएगा। जैसे ये बुज़ुर्ग जो है ना, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह ताला,
اس کو قوت گواہی عطا فرما، تاکہ مجھے جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ تھی، یہ بات دل میں تھی کہ میرے سے کچھ ایسی لرزش نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ میری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، میرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور میرے لیے بہت بڑا مسائل ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو مانا اور پھر ان کی ایمان کو تقویت ملی۔ وہ فرماتے ہیں جی کہ جیسے میں نے اس دن عصر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، ویسے میرا یہ دل کرتا تھا کہ جب میں سجدے میں رہوں تو سجدے میں ہی پڑا رہوں، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت بات کر دی کتے نے اور اتنا مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اللہ کے محبوب کے قریب کر دیا۔ تو یہ جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، بظاہر وہ ہمیں ان کا سٹیٹس زندگی کا کم نظر آتا ہے، لیکن انہیں کبھی بھی حقیر مت جانا کریں، کیونکہ کیا پتہ جو ہے اللہ کو کس کی ادا پسند ہے اور اللہ کس پہ راضی ہے۔ اگر آپ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ شکریہ۔